जमा पैसा है जो आप खर्चते नहीं हो, आपके सेविंग्स है। रिचेस, मैं रिच की बात नहीं कर रही हूं। आपने जो पूछा था रिच एडजेक्टिव होगा ना, रिच मैन। मैं यहां पे रिचेस यानी कि धन संपत्ति की बात कर रही हूं। मैं सिर्फ नाउन पढ़ा रही हूं। अंबर्स का मतलब राख, ठीक है। लॉजिंग्स वो डिटेल में पढ़ाना है, इसलिए इसको ऐसे मार्क करके छोड़ दो। आउटस्कर्ट्स बाहरी इलाका, ठीक है। रिगार्ड्स मतलब मेरा प्रणाम अपने माँ बाप को कहना, तो क्या कहते हैं, कन्वे माई रिगार्ड्स, यानी कि प्रणाम, सम्मान। शैम्बल्स बुरी हालत में, टूटी फूटी हालत जो होती है। विपुल का देखो क्या है। नेहा अभी डाउट टाइप मत करो बेटा, आज टाइप मत करो, ठीक है। शैम्बल्स टूटा फूटा वस्तु या मकान इत्यादि कह सकते हो, जैसे मकान इत्यादि, यानी टूटा फूटा जो होते हैं, यानी जैसे कि इमारत हो गया, बहुत पुराने जो मॉन्यूमेंट्स बने हैं वो। रिमेन्स मतलब जो बच गए, जो बची चीजें हैं, जो रिमेन कर गए वो रिमेन्स है। सराउंडिंग्स आसपास का इलाका, जो सराउंड करता है वो सराउंडिंग्स हो गया। टेडिंग्स, टेडिंग्स का मतलब न्यूज ही होता है। अब मैं थोड़ा सा बता दूंगी उसका क्या होता है। टैक्टिस यानी कि तरीके, युक्ति, ठीक है। वैल्यूएबल्स, अगेन वैल्यूएबल्स वही है जो चीज में वैल्यू हो, यानी कि मूल्यवान वस्तु, लेकिन वैल्यूएबल एडजेक्टिव होता है, एस लगाओगे तभी नाउन बनेगा। मूल्यवान चीजें। बिलोंगिंग्स जो आपके समान है, जो आपको बिलोंग करता है वो आपका बिलोंगिंग्स है। ईटेबल्स खाने पीने की चीजें। फेटर्स, ये ध्यान रखना, तीदर्स और फेटर्स में आप लोग को प्रॉब्लम होता है क्योंकि ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। हालांकि सुनने में एक जैसा लगता है लेकिन डिफरेंस है। ठीक है। टिदर्स होते हैं रस्सी जिससे मवेशी बकरियों को हम बांधते हैं। सराउंडिंग मानव बोलते हो लेकिन सराउंड का आईएनजी फॉर्म में बोलते हो, ठीक है। मोहम्मद वसीक, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। क्या क्वेश्चन, अभी क्वेश्चंस कराएंगे, रुको। एंट्रेल्स, एंट्रेल्स हो गया अंदर के अंग जानवर के। न्यूक्टियल्स शादी, विवाह जिसको कहोगे। एंड प्रोसीड्स का मतलब हुआ पैसे जो बिक्री से आए। इसके थोड़े हम डिटेल में भी करेंगे, इसलिए ध्यान रखना। बताओ इसमें से कोई प्रॉब्लम।
फेटर्स के आगे क्या लिखा है? फेटर्स के आगे टिदर्स लिखा है, टिदर्स। ठीक है, ठीक है। एंट्रेल्स में बता देती हूँ, जैसे जानवर वगैरह के जो स्लॉटर करते हैं खाने के लिए, तो देखते हो जानवर का काटने के बाद अंदर के सारे अंग को निकाल के एक साथ बाहर रख देते हैं वो लोग, तो उसको एंट्रेल्स नाम दिया गया। ठीक है। न्यूक्टियल्स होते हैं शादी। ठीक है। आनंद, मैं आपको सीरियस लग रही हूँ बेटा, एक बात बताती हूँ इसमें मैंने आपसे अच्छे से पैसे ले लिए, इसमें मजाक करूंगी, इसमें हर तरह के क्राउड नहीं होंगे ना बेटा, इसमें कौन होंगे? इसमें पढ़ने लिखने वाले बच्चे होंगे, तो उनके साथ बहुत सीरियसली पढ़ाती हूँ, और बहुत ही सीरियसली पढ़ाती हूँ, तब जाके मेरे 7 महीने में सिलेबस खत्म होते हैं। ठीक है। इसमें प्यार मोहब्बत की बातें नहीं कर सकती तुम लोग के साथ। अजीत, तुम्हारे सारे कमेंट रीड करती हूँ बेटा, लेकिन तुम्हारे कमेंट में कुछ होता ही नहीं है। ठीक है। फ्यू एडवाइसेस नहीं होता है बेटा, फ्यू एडवाइसेस फ्रॉम वुहान। मैंने मेघना कहा था, उसका तो समझ में ही नहीं आया कि वुहान से सलाह आए हैं तो फ्यू पीसेस ऑफ एडवाइस हो जाएगा, वुहान से इंफॉर्मेशन आए हैं तो एडवाइसेस भी चलता, क्योंकि एडवाइसेस का मैंने बताया था आपको। नहीं बेटा, बेलोस के दोनों तरफ छेद होते हैं इसीलिए, और ध्यान दो उसमें से जितने थे उसका मैं कह सकती हूँ भाई कैंची, एक मैं दिखाती हूँ मैं आपको, रुको मैं सुनो। बायनोकुलर्स उसमें भी 2 होते हैं, है ना। पिंसर्स उसमें भी 2 कील जैसे निकालने वाले होते हैं। ग्लव्स वो भी 2 होते हैं। तो फिर रीडिंग ग्लासेस सब में 2-2 होते हैं चश्मों के रूप में। लेकिन अब मैं इसको जब हटा के अब मैं जा रही हूं इसमें, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि 2-2 है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि 2-2 है। लेकिन फिर भी देखो सब में, इसमें किसी का मीनिंग कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ, तो मैं फिर आगे उसमें रुक के काम करूं। अगर मीनिंग में कंफ्यूजन नहीं है तो मैं आगे बढ़ूंगी बेटा। ठीक है। अभी इसमें 2-4 वर्ड्स और रह गए थे जो मैं कर दूं पहले, और जो स्टार बनाया हुआ है ना उसको रुक जाओ, जो स्टार वाला है उसको तो मैं डिटेल में समझाऊंगी आपको। ये लिखो, ये मैं रीड करके फिर इसकी मीनिंग भी लिखवा दूंगी। फेटर्स मैंने बताया बेटा, फेटर्स का मतलब बेड़ियां होता है ना, जंजीर लोहे के बने हुए जो होते हैं ना, फेटर्स। अंबर्स का मतलब कुनाल मैंने राख बता दिया है, लेकिन लॉजिंग्स अभी नहीं बताया, उसके आगे स्टार लगाया हो, समझाऊंगी। फेटर्स और हैंडकफ्स में ये डिफरेंस है। हाथ में जो पहनते हो हथकड़ी होते हैं, जो कैदी पहनते हैं हाथ में हथकड़ी, लेकिन बेड़ियां होता है हाथ पैर सब जगह लगा देते हैं ना, वो बेड़ियां होती है ना। आप उसको देखोगे एक के साथ दूसरा अटैच है, ऐसे ऐसे लोहे के रहते हैं। पैसेज का लाइव वीडियो नहीं देते क्या सब बेटा? कुणाल, मेरा मंडे वेंसडे फ्राइडे बेटा मेंस का टेस्ट पेपर्स का बैच चल रहा है। अगर आपको प्री का भी रिकॉर्डेड बैच चाहिए तो वो भी हमारे पास है, 50 टेस्ट पेपर का है। ठीक है। प्री का भी, मेंस का वो मंडे वेंसडे फ्राइडे चलता है। क्लियर? वो अलग बैच है बेटा, वो सिर्फ मेंस वाले जो साथ में है, बाकी सब के लिए वो अलग से हो। प्रोसीड्स का मतलब होता है जो बिक्री के बाद, जैसे शाम को दुकानदार पैसे से गल्ले कलेक्ट करता है, क्या कलेक्ट करता है? वो प्रोसीड्स कलेक्ट करता है, क्योंकि दिन भर उसने जो बिक्री की है ना, वो उसका जमा पैसा है, बिक्री से आया हुआ पैसा है। बेटा सेंस ऑफ ह्यूमर में जल्दी हम नहीं लगाते, ठीक है ना, जल्दी हम नहीं लगाते हैं। लेकिन अगर कहेंगे अलग अलग प्रकार के सेंस ऑफ ह्यूमर्स होते हैं तो डिफरेंट सेंसेस ऑफ ह्यूमर्स हो जाएगा, लेकिन यूज नहीं करते हैं। वसीक, मैं रोज आपको
ग्रामर कराती हूँ और लास्ट में वो कैप कराती हूँ। ये करा रही हूँ मैं आपको, ठीक है। ऐसे ही टाइम टेबल है आपका। मंडे, वेंसडे और फ्राइडे चलता है प्रैक्टिस बैच, वो अलग बैच है। इसमें ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे मैं 2 घंटा 5 से 7 पढ़ाती हूँ, जो 3499 वाला बैच है। चलो सुनो ध्यान से। आशीष, राहुल, बात क्या है ना, अभी मैं एकदम मूड में रहती हूँ, हाँ पढ़ाना है, और यूट्यूब में रहता है कि यार उसमें तो हर तरह के बच्चे आते हैं, तो सबको लेके चलना पड़ता है। कनिष्क, वही तो कह रही हूँ ना, आपके मैथ्स के सर एक फंसे हैं बुलंदशहर में, दूसरा फंसे हैं हिसार में, कहाँ पे, कुरुक्षेत्र में। अब ये दोनों कई बार आके बॉर्डर से वापस लौट के गए हैं, क्योंकि बॉर्डर क्रॉस करने नहीं दे रहा है। दिल्ली में अब मूवमेंट चालू हो गया है, दिल्ली में बहुत छूट मिल गया है, बाकी स्टेट में बॉर्डर में प्रॉब्लम हो रहा है बस। अब आओ एशेस। एशेस का मतलब है राख। एशेस का मतलब राख, ठीक है, राख। गुड्स का मतलब सामान। गुड का मतलब अच्छा होता है, गुड्स जो चीजें सामान इधर से उधर मूव कर सकते हो, ठीक है ना। न्यूप्टियल्स का मतलब बेटा शादी होता है, जो फेरे वगैरह सारे रस्म होते हैं ना, वो सब मिला के न्यूप्टियल्स होता है। प्रेमिसेस, आपका जो ये घर है मेरा, ये मेरा प्रेमिसेस है, कहते हैं ना स्थान जिसको कहोगे, स्थान, बिल्डिंग इत्यादि। ये मेरा प्लॉट है, ये मेरा घर है, तो वो मेरा प्रेमिसेस है। ऑस्पिसेस होते हैं सहारा, है ना। ऑस्पिसेस का मतलब सपोर्ट, क्लियर। आर्म्स का मतलब है, आर्म्स का मतलब क्या होता है बताओ। इसका मतलब मैं लिख देती हूँ, क्या कहते हैं उसको, आर्म्स का दान, यस, जो आप गरीबों को देते हो ना, वो आर्म्स होता है। कंटेंट्स, कंटेंट्स का मतलब होता है जो बुक्स वगैरह में जो सामग्री होते हैं ना, सामग्री, वो कंटेंट्स होते हैं, ठीक है। एसेट्स भी हुआ धन संपत्ति, एसेट्स संपत्ति। ड्यूज बकाया, जैसे कहते हैं फीस उसका ड्यू है, तो ड्यू वहां पे वर्ब हो गया। लेकिन अगर कहेंगे प्लीज क्लियर योर ड्यूज, तो ड्यूज का मतलब बकाया। वेजेस डिटेल में पढ़ाएंगे, इसको बस ऐसे बना दो। और वेयर अबाउट्स का मतलब कहाँ हो, तुम्हारा अता पता ही नहीं है, अता पता, ठीक है। इनमें से किसी का मीनिंग में कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। अब आप कहोगे कि मैम ये क्या बता दिया, यही तो मैंने कहा। क्या कहा कि भाई इनसे क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस आसान वर्ड से नहीं आएंगे। नाउन में क्वेश्चन कहां से आएंगे, जो नहीं आता है वहीं से क्वेश्चन आएंगे। यानी देख लो, ये सारे एक्सेप्शंस वाले हैं, इनमें आपको किसी के भी मीनिंग नहीं आते होंगे तो वही तो क्वेश्चन देगा। क्योंकि एक नॉर्मल इंसान को अगर आता है तो फिर वो उसको क्यों उतना आसान क्वेश्चन बना पढ़ा के, और उसको क्या सीधा आपको कलेक्टर बना देगा। इंस्पेक्टर के पोस्ट के लिए आपको वो जानना चाहिए जो चीज बाकी लोग नहीं जानते, इसीलिए इनके से क्वेश्चंस आते हैं। अब आइए हमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो देखते हैं। पहले लिखो क्वेश्चंस पहले।
चलिए, ब्रेड लाते हैं, उसमें कितने पीसेस होते हैं अगर काउंट करते हैं तो कहेंगे देर आर 15 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड इन दिस पैकेट। 15 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड। एरियर्स एंड रिमेनिंग्स में डिफरेंस क्या है बेटा? देखो, कोई भी चीज का बकाया पोर्शन है, मान लो कि आपने कोई माल सप्लाई किया, आपके पैसे नहीं आए पूरे, तो जो बच गए वो एरियर्स है। और अगर मैं कहूं कि इस मॉन्यूमेंट के रिमेनिंग्स ऐसे ही टूटे फूटे हालत में फेंके हुए हैं, तो वहां पे रिमेनिंग्स वर्ड भी यूज हो सकता है ना? सेकेंड वाला यूनिवर्सल ट्रूथ है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो यूनिवर्सल ट्रूथ वाला तो मैं करा नहीं रही हूं। वेजेस के बाद क्या था? वेजेस के बाद क्या था? ड्यूज था। वेजेस के बाद, एक मिनट देखती हूँ, वेजेस के बाद मैंने ड्यूज लगाया था और वेयर अबाउट्स लगाया था। वेयर अबाउट्स इज अता पता, ठीक है। नॉट लुकिंग बोर्ड, क्या हुआ अमित? नहीं दिख रहा आपको बोर्ड में? क्या प्रॉब्लम है? पानी मंगवा दो जरा। लिख लिया? 5-5 क्वेश्चन करके मैं भी समझाते जाऊंगी, और जो प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन है वो भी इसी में क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ध्यान दो, सुनो ध्यान से। वेयर इज माई स्पेक्टिकल्स? भाई स्पेक्टिकल्स तो हमेशा प्लूरल में ही होता है, तो स्पेक्टिकल्स तो बिल्कुल सही है, लेकिन प्लूरल के साथ अभी बताया था प्लूरल वर्ब आएगा, इज का प्लूरल आर होता है ना? क्लियर? अब आओ, सनराइज इज अ ब्यूटिफुल स्पेक्टिकल, और मैं कहूं ये सही है। मैं यहां पूछ रही हूं मेरे चश्मे कहां है, तो चश्मे के हिसाब से तो आर लगाना पड़ा, क्योंकि मैंने जो स्पेक्टिकल्स, सन ग्लासेस, बाइनोकुलर्स, रीडिंग ग्लासेस, गॉगल्स दिया था, वो कहा था 2-2 होते हैं, इसलिए प्लूरल था। लेकिन यहां पे कह रही हूं कि जो सूर्योदय होता है ना, वो एक बहुत सुंदर नजारा होता है। अब आ जाओ इस वर्ड स्पेक्टिकल में, ध्यान से सुनना। स्पेक्टिकल का हम स्पेक्टिकल्स कर सकते हैं, और अगर दोनों कर सकते हैं तो समझ जाना, अगर दोनों मैं कहूं सही है तो इसका मतलब नजारा है और इसका मतलब नजारे हैं, यानी कि जो सुंदर दृश्य होता है, तब सही है। अगर मैं कहूं दोनों सही है तब ये है। लेकिन अगर मैं चश्मा मीन कर रही हूं, चश्मा, तो चश्मा में आपको ऐसा 2 दिखता है। अगर ऐसा 2 दिखता है तो फिर स्पेक्टिकल हो ही नहीं सकता, क्योंकि 2 वाले जो थे वो हमेशा प्लूरल में होते हैं, वो स्पेक्टिकल्स ही होगा। अगर उसमें आप स्पेक्टिकल लगा दो तब तो गलत हो जाएगा। स्पेक्टिकल एकदम गलत वर्ड है। आया समझ में? एंट्रेल्स का मतलब बेटा अतड़ियां, पूरा जो होता है ना, जानवर को जब काट दिए जाते तो अंदर से जितने सारे ऑर्गन्स निकाल के जो रखते हैं ना, वो एंट्रेल्स होते हैं। और फेटर्स होते हैं बेड़ियां, जो जंजीरों में बांधा जाता है लोगों को, वो। एशेस और अंबर्स बिल्कुल सेम है बेटा। अंकित, वोडाफोन और आइडिया का जो 4G है, वो 4G क्या, वो 2G भी नहीं है। आपको अच्छे से पता है कि थोड़ा बीच में उन लोग का इश्यू भी था कि वो लोग बंद करने वाले थे। उसके बाद से उन लोगों ने अपनी सर्विस को बिल्कुल बहुत लो लेवल का किया है, तो इसीलिए अब वोडाफोन आइडिया का जो नेटवर्क है वो बिल्कुल 4G नहीं, वो 2G भी नहीं चल रहा है, ठीक है। एशेस एंड अंबर्स, ओम प्रकाश, बिल्कुल सेम है, ठीक है। थैंक बेटा, थैंक पारुल वर्ब है, थैंक्स नाउन है। अभी मैं क्या पढ़ा रही हूं, अभी आ रही हूं बेटा, पैंट्स नहीं होता स्वीटी, अभी आ रही हूं मेरे को। अब आओ थर्ड में, समझ में आ गया पहला और दूसरा, कि स्पेक्टिकल्स का मतलब अगर चश्मा है तो सिर्फ स्पेक्टिकल्स ही होगा। ड्यूज, ड्यूज का मतलब बकाया होता है दीपक, ये कई बार बताया मैंने, 3-4 बार बता दिया। ड्यूज का मतलब बकाया, ठीक है। आउटस्कर्ट्स बेटा बाहरी इलाका, आउटस्कर्ट्स बाहरी इलाका, ठीक है, ये नाउन ही है, क्लियर।
एयरटेल वगैरह में तो ठीक चल रहा है बेटा, एयरटेल में तो कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। चलो नेक्स्ट सुनो ध्यान से। रिचेस हैज विंग्स, गलत है। रिचेस का मतलब ऐसे कहते हैं ना, सुनते हो, लक्ष्मी चंचल होती है, हिंदी में कहावत है, तो उसी का इंग्लिश है कि जो धन संपत्ति होता है उसके पंख होते हैं। क्यों कहते हैं लक्ष्मी चंचल होती है? क्योंकि लक्ष्मी किसी के पास, एक के पास टिक के नहीं रहती, वो हमेशा स्थान बदलती रहती है ना। आप उसको अलमारी में बंद भी करो तो भी कहीं ना कहीं से निकल जाएगी। तो उसी तरह से कहते हैं धन संपत्ति उसके पंख होते हैं। मैंने रिचेस को प्लूरल नाउन में लिखाया है। अगर प्लूरल नाउन में लिखाया है तो इज नहीं आर हुआ, तो हैज नहीं हैव होगा। और ये क्यों सही था? क्योंकि भाई यहां पे चश्मा मतलब ही नहीं है, यहां पे है कि सूर्योदय एक बहुत अच्छा नजारा है, नजारा के रूप में बिल्कुल सही था। ठीक है, नेक्स्ट आओ। इसने कहा धन संपत्ति के पंख होते हैं, उसके जो जीन्स है वो हमेशा बहुत तड़क भड़क वाला, मतलब एक होता है ना तड़क, बहुत ज्यादा तड़क भड़क वाला होता है। एक सेकेंड बेटा, ठीक है, तड़क भड़क वाला होता है। तो हिज जीन्स इज ऑलवेज फ्लैशी नहीं होगा, हिज जीन्स आर ऑलवेज फ्लैशी होगा। जीन्स का मतलब क्या हुआ? प्लूरल नाउन है ना, प्लूरल नाउन, क्योंकि जीन्स, पैंट्स एंड ट्राउजर्स मैंने क्या बताया था, प्लूरल होता है। ही बॉट अ पैंट नहीं होगा। अब कहेंगे भाई हमें तो बोलना है एक पैंट, हमें बोलना है एक चश्मा, हमें बोलना है एक जीन्स, तो एक जीन्स हम नहीं बोल सकते हैं। तो कैसे बोले कि भाई मैंने एक जीन्स खरीदा और 2 पैंट्स खरीदे, कैसे बोलूं मैं? मुझे बोलना है। तब कहेंगे कि ठीक है, अगर आप जीन्स देखो या पैंट्स देखो, ये देखते हो ये एक जोड़े में होता है, इसलिए कभी भी अगर आपको बना हुआ जोड़े में दिखाई दे ना तो कहेंगे अ पेयर ऑफ पैंट्स। तो क्या हम एक चश्मा बोल सकते हैं? हाँ बोल सकते हैं। एक चश्मा बोलना चाहते हो तो बोलो अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स। क्यों? क्योंकि भाई स्पेक्टिकल्स का तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमें पता है जोड़े में वो 2 ऐसे दिखते हैं, आपको ये 2 दिखते हैं, है ना, तो अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स होगा। क्लियर? रिच और रिचेस, बेटा रिचेस है ना, आ रही, सॉरी, रिचेस। ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? 2 शर्ट्स, भाई शर्ट्स में ऐसा कुछ नहीं है। शर्ट्स हमेशा एक शर्ट है तो 1 शर्ट होगा, 2 है तो 2 शर्ट्स होगा, है ना। ठीक है, चलो 5 तक हो गया। अब आओ आगे, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? रिचेस गलत हो गया बेटा, रिचेस होगा। द विथ प्लूरल नाउन, बेटा द तो किसी के साथ भी चलता है, जब भी डेफिनेट हो जाता तो चलता है। माई रिचेस आर ऑस्पिशियस, ठीक है। फ्लैशी का मतलब बेटा तड़क भड़क चमकने वाला, जिसे कहते हैं ना, जैसे गोविंदा टाइप पैंट है ना, एकदम बिल्कुल शो करने वाला। पेयर ऑफ पैंट्स, इसको, इसमें ये मिस्टेक मैंने किया है और उसको सही कर लो। अ पेयर ऑफ पैंट्स होगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसीलिए जानबूझ के दिया, भाई मुझे एक पैंट खरीदना तो अ पैंट होगा ना, अब पैंट नहीं हो सकता मैम। क्यों? क्योंकि आपने पैंट्स लगाया है। तो भाई ए के साथ पैंट्स कैसे लगाऊं मैं? ये तो प्लूरल हो गया। तो ठीक है, इसका कुछ नहीं कर सकते, ये लगाना पड़ेगा। एक बनाना है तो पेयर लगा दीजिए, है ना। इसका मतलब है, वापस आओ, एक बनाना है, अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, अ पेयर ऑफ सनग्लासेस। 2 पैंट खरीदा मैंने, 2 पेयर्स ऑफ पैंट्स। 3 जीन्स खरीदा मैंने, 3 पेयर्स ऑफ जीन्स, है ना।
2 हथकड़ियां हैं तो 2 पेयर्स ऑफ हैंडकफ्स, ठीक है, यानी कि 2 कैंची रखी हुई है, 2 पेयर्स ऑफ सिजर्स, ठीक है। एक बाइनोकुलर पड़ा हुआ है तो एक बाइनोकुलर होगा ना, नहीं हो सकता, अ पेयर ऑफ बाइनोकुलर्स ये होगा, ठीक है। कौन सा रिपीट करना है? अभी रितेश मैं पढ़ा रही थी इसलिए नहीं ले पाई, अब रुक जाओ 1 मिनट, यहां तक कुछ है आपको डाउट तो बताओ, रुको। हाँ, अ पेयर ऑफ शर्ट्स नहीं होता राहुल, क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारे पास शर्ट्स उस ग्रुप में है ही नहीं, ठीक है। लास्ट वाला फिर से एक्सप्लेन कर दे, लास्ट वाला जो एक्सप्लेन करने की बात कर रहे हो, मैं आपको स्क्रीन से बाहर दिख रही होंगी अब, ठीक है। मैंने कहा पैंट्स जो है उसका सिंगुलर नहीं हो सकता, तो अ पेयर ऑफ पैंट्स हो गया, ठीक है। कंटेंट्स होता है बेटा, कंटेंट, वो तो कंटेंट होता है बेटा, कंटेंट होता है जो फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन, वो तो आपका अलग चीज हो गया। यहाँ पर जो उसमें लिखे हुए चीजें हैं किताबों में वो कंटेंट्स है। 2 बाइनोकुलर्स विवेक नहीं होता, 2 पेयर्स ऑफ बाइनोकुलर्स होगा। स्पेक्टेकल अगर, ठीक है, स्पेक्टेकल अगर खाली स्पेक्टेकल मतलब है तो इसका मतलब होता है नजारा। लेटर लिखने में बहुत प्रॉब्लम होता है, कैसे लिखे, कौन सा लेटर अंकित? अभी इसमें तो हम आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहे हैं। कनिष्क, ये सारा नाउन क्यों पढ़ा रही हूं मैं आपको? तभी तो, उसके बाद आप क्वेश्चन बुक से कर लेना ना, फिर बताना अगर नहीं हुआ तो। स्पेक्टिकल का मतलब तो सी थ्रू होता है, स्पेक्टिकल का मतलब नजारा होता है बेटा, सी थ्रू वो अलग चीज है। पैंट्स एंड 2 शर्ट्स नहीं होगा, ही बॉट पैंट्स चलेगा, पैंट्स चलेगा, लेकिन नीरज इसमें पता नहीं चलता कितने पैंट्स की बात हो रही है। कनिष्क अभी पहला ही चैप्टर कर रहे हो और आपको अभी तुरंत ही इतना कैसे बता दो, बताओ। अतुल क्या नहीं ढूंढते हैं बताओ? पेयर ऑफ हैंड कफ्स हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है जतिन। क्रीडेंशियल अभी मैं आई नहीं हूं बेटा वहां पे, धीरज एक बार बैच खत्म कर दूं ना, ये चैप्टर खत्म कर दूं, उसके बाद क्रीडेंशियल अगर नहीं पढ़ाऊंगी तो बता, पूछ लेना। इस बैच में बेटा मंडे वेंसडे फ्राइडे अलग से प्रैक्टिस बैच है वो, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन एग्जाम की बात करोगे तो भी थोड़ा टाइम लगेगा। अ फ्यू हेयर्स चलता है बिल्कुल, क्योंकि जीन्स का स्पेलिंग तो एक तो सही करो। और क्या बोल रहे हो, प्लूरल कैसे हुआ, उसमें 2 रहता है एक साथ, देखो ध्यान से, ठीक है। ऑस्पिसेस का मतलब योगेश सहारा होता है, किसी का सपोर्ट होता है। यस द स्पेक्टिकल वॉज फैंटास्टिक, बिल्कुल चलेगा, ठीक है। अ फ्यू हेयर्स बिल्कुल होगा अमन। आई बॉट 1 पेयर ऑफ, 1 पेयर्स नहीं होता बेटा, 1 पेयर होता है, एक है तो 1 पेयर होगा, 2 होगा तो 2 पेयर्स होगा, ठीक है। आप लोग एक ही बार क्वेश्चन लिखा करो। अ पेयर ऑफ शूज बिल्कुल सही है, ये तो हो सकता है कि 2 पेयर्स ऑफ रीडिंग ग्लासेस, 2 पेयर्स करोगे अमित, 1 पेयर होता है, 2 पेयर्स होता है, ठीक है। अब चलो मुझे आगे बढ़ने दो थोड़ा सा, आप लोग एक बार ही क्वेश्चन लिखना, 2 बार लिख के मत छोड़ना।